जय हिंद दोस्तों। ज़िंदगी का नाम है कभी उतार कभी चढ़ाव। इस दोनों पे बैलेंस बना लेना ही सबसे बड़ी महानता होती है और ये खूबी अधिवक्ता में होनी आवश्यक है। आपके जीवन में अनेकानेक समस्याएं आती रहेगी, लेकिन आप अगर अधिवक्ता हैं या अधिवक्ता बनने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप याद रखें कि आप किसी के आशा का दीपक हैं। आपके पास जो कोई आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ और आपके ऊपर डिपेंड होने के लिए आ रहे हैं और उनको आशा है कि आपके पास जब वो आएंगे तो उनकी जो समस्या है वो घट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आप याद रखेंगे इस बात को कि आशा का दीपक का जो कर्तव्य होता है वो साधारण कर्तव्य नहीं होता है। कोई आए और आपसे असंतुष्ट होकर चला जाए, ये एडवोकेसी में शोभा नहीं देता है। आपको हर हाल में उसको संतुष्ट करना है, चाहे आप जानते हों या नहीं जानते हों। इस टॉपिक पे भी हम आएंगे। तो अधिवक्ता के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ऑलराउंडर बने। ऑलराउंडर कहने का सेंस ये हुआ कि जीवन रूपी अनेकानेक समस्याओं, अनेकानेक विभागों की जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। जहाँ तक जुडिशरी की बात है तो जुडिशरी में जो कंटेंट है, कंटेंट को आप समझने के लिए आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। आप जैसे LLB कंप्लीट किए तो उसी कंटेंट को आप पढ़ के आप इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको थ्योरी के अलावा अब जब आप प्रैक्टिकल क्षेत्र में उतरे हैं तो निश्चित रूप से आपका दो उद्देश्य होता है। एक उद्देश्य होता है कि हम समाज सेवा करें, समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं जो हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं उसका हम सहयोग करें। दूसरा बात होता है अर्निंग करें, पैसा कमाएं। तीसरी बात होती है शोहरत कमाएं। इस तीनों में से किस चीज़ को आप पसंद करते हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो कोई आपके पास आया विधिक सहायता के लिए, खास करके कानूनी मदद के लिए, और अगर आप उनको संतुष्ट नहीं कर पाए तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब कभी वो आपके पास आएंगे अपनी समस्याओं को लेके तो निश्चित रूप से वो समस्या उसके बाद वो आपकी समस्या हो जाएगी और निश्चित रूप से आप उस क्षेत्र में काम करके उनको समस्या से मुक्त कर देंगे, हल्का कर देंगे और अंततः वो एक दुआ देने के साथ साथ आपको पैसा भी देंगे। तो इस दोनों चीज़ को पाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि अध्ययन में रुचि। अध्ययन में रुचि एकदम अनिवार्य सब्जेक्ट है और इस चीज़ से आप कभी भी विमुख नहीं हो सकते हैं। आपको लाइफ टाइम पढ़ना पड़ेगा। डेली बाय डेली जो भी चीज़ हो रहा है, अमेंडमेंट हो रहा है, जजमेंट हो रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लीगली जो कुछ घटित हो रहा है उसके बारे में हमेशा अपडेट रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोर्ट की जो प्रक्रिया है उस चीज़ को समझने में नए अधिवक्ता को थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर इससे पहले मेरा वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया था, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था कि एक सच्चे और ज्ञानी अधिवक्ता के रूप में अगर अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं तो आपको 2 साल का जो है 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप इसका कहता है 6 मंथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए और पैसा मत कमाइए। कहने का मतलब हुआ कि नो मनी मोर लेबर, ठीक है। दूसरी बात में आएगा समथिंग, थोड़ा मेहनत घटेगा और थोड़ा सा पैसा आना शुरू होगा। तीसरे में होगा कि थोड़ा मेहनत होगा, थोड़ा पैसा आएगा। चौथे में होगा आपको मेहनत नहीं करना होगा, केवल पैसा आएगा। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो पेशेंस रखने के लिए आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, आपका रूटीन अच्छा होना चाहिए, मॉर्निंग आवर में जगने का आदत होना चाहिए, अपने इष्ट देव को याद करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और प्रतिदिन साफ सफाई के साथ कपड़ा भी पहनना चाहिए। क्योंकि आप जहाँ हैं वो न्याय का मंदिर है। न्याय के मंदिर में आप हैं और आप ही अपने आचार व्यवहार से अगर लोगों को असंतुष्ट करेंगे तो निश्चित रूप से इसका गलत इम्पैक्ट दूसरों पे जाएगा। अंततः आप उनको आकर्षित नहीं कर पाएंगे। लोग जो आप पे आकर्षित होंगे उसका कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए। आपकी एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि आपके पास गए और उनको सॉल्यूशन मिल गया। ये साधारण बात नहीं है। कोई आपके पास समस्या लेकर आया और उनको समस्या का समाधान मिल गया
दिस इज़ द बहुत ही अच्छा ये आपका एडवर्टाइजमेंट का काम करेगा। अंततः आप शोहरत भी कमा पाएंगे, समाज में सम्मान भी का भी जो है आपको स्थान मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आचार व्यवहार और हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने घर की समस्या से ग्रसित हैं तो निश्चित रूप से आपके चेहरे पर वो समस्या नज़र आएगी और फिर सामने वाले जो भी आपसे बात करेंगे तो उनको इस चीज़ का फीलिंग हो जाएगा। जब आप स्वयं ग्रसित हैं तो आप दूसरे की समस्या को कैसे मुक्त कर पाएंगे, कोई ऐसा आधार ही नहीं बनता है। इसलिए आप किसी भी स्थिति में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोर्ट कंपाउंड में गए, आप दूसरे के लिए बने हैं, समाज सेवा के लिए बने हैं, दूसरों के कष्ट को दूर करने के लिए बने हैं, ये आप में आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। सपोज कीजिए आपके पास कोई ऐसा मैटर आता है जिसकी जानकारी नहीं है, तो गूगल बाबा की मदद से तुरंत सर्च के अध्ययन करके सीनियर से पूछ के उसको लेकिन सॉल्यूशन देने का कोशिश करना चाहिए। थोड़ा सा 2 पैसा हम कम कमाएं, लेकिन आपके पास कोई आए और संतुष्ट होकर नहीं जाए, ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। और इस तरह से धीरे धीरे आप अपने अचीवमेंट को दिन बाय दिन जो है उसको इम्प्रूव करते जाएंगे और अंत आप देखेंगे कि जो एक प्रतिष्ठा होती है एडवोकेट की, उस रूप में आप स्वयं को अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे। दूसरी बात है, आप सीखेंगे कैसे? सीखने के लिए आपको खुद का मेहनत करना पड़ेगा, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट की जो प्रक्रिया है, सीआरपीसी की जो सेक्शन है, उसको आपको जानना पड़ेगा, कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा, कोर्ट में देखना पड़ेगा। आप किसी सीनियर के अंडर हैं तो उसको फॉलो करना पड़ेगा कि किस तरह से किसी भी जीरा को, किस तरह से किसी भी बहस में या बेल फाइल करने पे या स्वयं प्लेंट फाइल करने पे वो क्या क्या होता है उसका फ़ोटो स्टेट लेके आपको अध्ययन करना पड़ेगा। जो केस का जजमेंट होता है उसका नकल आपको अध्ययन करना पड़ेगा, आखिर किस आधार पे हुआ, एविडेंस को देखना पड़ेगा, एविडेंस पे कैसे दफ़ा ये होता है वो होता है, सारा चीज़ आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ है अध्ययन से आपको रुचि होगी तब तो। अगर अध्ययन से रुचि नहीं होगी तो इस क्षेत्र में आप मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे निश्चित रूप से। और आप जो कुछ सीखे हैं थ्योरी में, एलएलबी में, प्रैक्टिकल उससे डिफरेंट है। प्रैक्टिकल के लिए आपको निश्चित रूप से मेहनत करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, दूसरों की समस्या को अपना समस्या समझना पड़ेगा। ये जो एडवोकेसी है ये आपका प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन नहीं है, ये आपका पेशा नहीं है। आप समाज सेवा के लिए आए हैं, गरीब वंचित को जो है, जो भी कष्ट है, जो कानून का मदद चाहिए वो देने आप आए हैं, ठीक है। और उसी में आपको अर्निंग भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आप फ्री में काम करते हैं। तो सबसे पहली है स्टार्टिंग 6 मंथ जो है वो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। उस पेशेंस को रखने में मेडिटेशन बहुत मदद करता है और इसका मैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हूँ, एज एग्जाम्पल हूँ। और 6 महीना धीरे धीरे आप जब कोर्ट की प्रक्रिया से बिल्कुल अवगत हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आना आपका रुपया भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि कहावत है जहाँ सरस्वती होगी तो लक्ष्मी आएगी ही। दोस्तों, ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो अपने आप प्रकाशित होने लगता है। इसको प्रकाशित करने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। एक दीपक को आप किसी भी अंधेरा में, अंधेरा जितना बड़ा होगा रोशनी उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए अपने आप को, खुद को सरस्वती अर्जित कीजिए, अर्थात ज्ञान का भंडार बनाइए। और जहाँ ज्ञान होगी तो निश्चित रूप से लक्ष्मी भी आएगी। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट ये भी रहा कि मॉर्निंग आवर में जगने से आपका ब्रेन जो है वो प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करेगा। जो शारीरिक रूप से फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप शारीरिक रूप से फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे, फिजिकली फिट होंगे तो निश्चित रूप से आप कोई भी काम करेंगे उसमें उसका जो सक्सेस का परसेंटेज है वो निश्चित रूप से डेवलप होता जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आप अपने आप पे फ़ख्र करें कि आई एम एन एडवोकेट। एडवोकेट होना साधारण बात नहीं है और एडवोकेट बन जाना बहुत साधारण बात है। एडवोकेट के रूप में स्थापित हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो अपने आप को एक अच्छे नागरिक के रूप में, अच्छे अधिवक्ता के रूप में स्टेबल करने के लिए आप सबसे पहले ज्ञान का जो खजाना है उसको धीरे धीरे कलेक्ट करते जाइए। कोर्ट की प्रक्रिया को सीखिए, ठीक है। पैसा के पीछे मत भागिए, पैसा आपके पीछे भागे ऐसा काम कीजिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। आशा करते हैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। कोर्ट से संबंधित जो भी समस्याएं हों, अधिवक्ता मित्र आप स्वतंत्र हैं, आप कमेंट कीजिए, मैं निश्चित रूप से रिप्लाई करूँगा।
ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे।